Good morning, students. Today we will read lesson 22 of SS, our rights and duties. In this lesson we will read about constitution, democracy, socialism, secularism, fundamental rights and duties and directive principles. इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद एंड सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज पॉइंट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है संसार में. इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था. दिस डे सिंस देन इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे. इसके बाद इस दिन को 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. Principles of democracy. Our constitution clearly states that India is a sovereign, democratic, socialist and secular republic. हमारे संविधान में ये क्लियर लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है. डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र. डेमोक्रेसी मीन्स दैट पीपल आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए फ्री हैं. वे स्वयं अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर फॉर्म अ गवर्नमेंट. और ये सभी प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं. देयरफॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इस प्रकार प्रजातंत्र की जो सरकार होती है वो क्या होती है? लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा चुनी गई होती है और लोगों के लिए ही होती है. ठीक है ना? लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो सरकार होती है उसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. सोशलिज्म. सोशलिज्म मीन्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया should enjoy social equality and economic prosperity. The government makes continuous efforts to achieve this goal. सोशलिज्म का मतलब है कि सभी जो भारत के नागरिक हैं वो उन्हें इक्वल समाज में इक्वल बराबरी का स्थान मिले और उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो यानी कि आर्थिक संपन्नता भी हो उनके पास. और गवर्नमेंट इस अपने गोल को पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स यानी कार्य कर रही है. सिटीज़न क्या होते हैं? पीपल हु आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री. यानी किसी पर्टिकुलर देश से संबंधित जो नागरिक होते हैं उन्हें सिटीज़न कहा जाता है. सवर्जन नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर और कंट्री. यानी कि किसी भी पावर या किसी भी देश के अधीनता में ना हो. संप्रभुत्व संपन्न देश को बोलते हैं सवर्जन. देन secularism. Secularism means that people in India have the freedom to follow and practice any religion. निरपेक्षता का मतलब होता है भारत के लोग किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं. वो किसी भी धर्म के अनुयायी बन सकते हैं. रिपब्लिक यानी धार्मिक स्वतंत्रता है यहाँ के लोगों को. रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र. इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज द अल्टीमेट पावर रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत एक गणतंत्र है क्योंकि लास्ट जो मोस्ट ऑफ पावर्स हैं वो भारत के नागरिकों के हाथ में है. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन. वो अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं. फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन. हमारे संविधान ने भारत के लोगों को कुछ पर्टिकुलर अधिकार दिए हैं. दीज राइट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स. इन अधिकारों को ही फंडामेंटल राइट्स कहा गया है. द राइट्स विच आर गिवन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स
आउटलाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 6 मेन फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे संविधान में। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज, यानी संविधान के द्वारा हमें जो भी अधिकार मिले हैं उनको अगर हमें लगता है कि हमें वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। If a citizen of our country is denied any of these rights, he or she may go to the court. अगर कोई भी नागरिक को ये लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर हमें कभी कहीं अधिकार मिलते हैं तो हमें कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। The Constitution of India also expects its citizen to perform certain duties towards the country, society and other individuals. These duties are called fundamental duties. अब भारत का संविधान भारत के नागरिकों से ये भी आशा करता है कि अगर उसे अधिकार मिले हैं तो कुछ कर्तव्य भी उसे अपने देश के प्रति निभाने होंगे, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और दूसरी चीज़ों में। इन ड्यूटीज़ को ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा गया है। सम फंडामेंटल ड्यूटीज़, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज़। वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए जो संविधान में लिखे गए हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड अदर नेशनल सिम्बल्स, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे और अपने राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट नॉट एंगेज इन वायलेंस, हमें हिंसा में लिप्त नहीं होना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें अपने देश में स्थित मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो हमारे संग्रहालय हैं या फिर जो इमारतें हैं प्राचीन, उनकी और पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट डिफेंड द कंट्री इन टाइम ऑफ डेंजर, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए संकट के समय में। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें अपने राष्ट्रीय एनवायरनमेंट को भी रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, और हमें अपने कल्चर के जो रिच हेरिटेज हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं देखने योग्य, जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को प्रिजर्व करती है, हमें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। दीज आर मॉन्यूमेंट, ताजमहल, हुमायूं टॉप, जो पुरानी इमारतें, भव्य इमारतें बनी हुई हैं। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए नहीं, हमारी सरकार के लिए भी कई गाइडलाइंस दी हैं। दीज गाइडलाइंस हेल्प टू गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और ये गाइडलाइंस जो हैं वो सरकार की मदद करती हैं ताकि वो लोगों के भलों के लिए काम कर सकें और पॉलिसीज़ बना सकें। दीज गाइडलाइंस आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के लिए दी है उन्हें ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोला जाता है। दीज आर द लिस्ट ऑफ सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पीपल शुड हैव बेटर लिविंग कंडीशन, लोगों के पास बेटर लिविंग कंडीशन होनी चाहिए, यानी जीविका का अधिकार होना चाहिए और उन्हें बेटर कंडीशन मिलनी चाहिए रहने के लिए। ऑल चिल्ड्रन शुड गेट फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर, 14 साल के बच्चों तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। पीपल शुड गेट इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, और लोगों को इक्वल समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क टू ऑल मैन एंड वुमेन, और सरकार को सभी मैन एंड वुमेन को सेम वर्क प्रोवाइड करवाना चाहिए।